श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। हर हर महादेव। आज 4 जनवरी को बुरहानपुर मध्य प्रदेश में गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा वाची जा रही 7 दिवसीय श्री अश्वत्थामा शिव महापुराण के कथा के दूसरे दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। आज के इस वीडियो में हम आपको गुरुजी द्वारा आज के इस अश्वत्थामा शिव महापुराण की कथा में बताए गए शिव महापुराण के सारे व्रत नियमों उपायों का वर्णन करेंगे, ताकि अगर आप आज किसी कारण से कथा नहीं सुन पाए हो या आज की कथा आपसे छूट गई हो तो उसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस छोटे से वीडियो से मिल जाए। साथ ही इस छोटे से वीडियो से आपको आज की कथा का रसवादन करने का फल, उसका पुण्य भी प्राप्त हो सके। साथ ही वीडियो को शुरू करने से पहले आपको यह बता दें कि अगर इस छोटे से वीडियो के माध्यम से अगर आप गुरुजी के द्वारा बताए गए शिव महापुराण के अनेक बातों में से कोई एक भी बात का आपको अपने जीवन में उतार लेते हो या उसका स्मरण रखते हो तो यह निश्चित है कि आप महादेव को प्राप्त कर सकते हो। साथ ही गुरुजी ने कहा ही है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब आप शिव जी पर जल चढ़ाते हो और जल चढ़ाते समय आपके रोम खड़े हो जाए, जब शिव महापुराण की कथा सुनते समय, भजन कीर्तन करते समय आपको आनंद की प्राप्ति होने लगे तो आप समझ लेना कि आपने शिव को प्राप्त कर लिया है। साथ ही गुरुजी द्वारा बताए गए उपायों को करके आप महादेव की कृपा, महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करके अपने जीवन के सारे दुख तकलीफ कष्टों को दूर कर सकते हैं। साथ ही आज की कथा में गुरुजी ने बेलपत्री का एक बिल्कुल ही नया उपाय बताए हैं, उसका वर्णन भी हम आपको आज इस वीडियो के अंत में करेंगे। साथ ही गुरुजी ने महाशिवरात्रि क्यों मनाया जाता है, भगवान शिव का प्रागट्य कैसे हुआ, इसकी भी जानकारी गुरुजी ने आज की इस अश्वत्थामा शिव महापुराण की कथा के दूसरे दिन दी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कथा के शुरू में ही गुरुजी को आया गुस्सा, क्योंकि कथा के शुरू होने के बाद भी वीवीआईपी गेट से लोग आते जा रहे थे और बहुत शोर कर रहे थे। गुरुजी को गुस्सा आया। गुरुजी ने कहा कि हमें व्यासपीठ से ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, फिर भी हम कह रहे हैं। न हम समिति के लोगों से कह रहे हैं, न ही बाउंसरों से, न ही वॉलंटियरों से। हम प्रशासन के अधिकारियों से यह निवेदन कर रहे हैं, हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं कि ये पीछे के जो गेट है उन्हें बंद करवा दीजिए, चाहे वीआईपी हो या वीवीआईपी, किसी को मत आने दीजिए। गुरुजी ने कहा कि जिनको कथा वास्तव में सुनना है वो सुबह 5 बजे से 6 बजे से यहाँ कथा में आकर बैठ चुके हैं। कथा में आगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए गुरुजी ने कथा को आगे बढ़ाया और कहा कि शिव कथा कहती है कि भगवान शिव नित्य आनंद का सुख देने वाले हैं। हम मंदिर जाएं, मंदिर में महादेव के पास पहुंचने के बाद हमें दुनिया के लोगों ने हमें मंदिर आते देखा कि नहीं देखा, दुनिया के लोगों ने हमें जल चढ़ाते देखा कि नहीं देखा, दुनिया के लोगों ने हमें भजन करते हुए, कीर्तन करते हुए देखा कि नहीं देखा, इससे हमें मतलब नहीं होना चाहिए। मतलब तो हमें सिर्फ इस चीज़ से होना चाहिए कि जब हम शिव जी पर जल चढ़ा रहे हैं तो उस समय मेरा देव अधिदेव महादेव मुझे देख रहा है। गुरुजी ने कहा कि हमारे भजन करते समय, जल चढ़ाते समय, भगवान की सेवा करते समय भगवान की दृष्टि हम पर हमेशा रहती है, यह निश्चित है। आगे गुरुजी ने कहा कि कथा में पहुंच जाना एक अलग बात होती है, पर कथा में पहुंचकर आपके इस 3 घंटे की कथा में 3 मिनट की भी कथा दिल से सुन लेना महादेव से डोरी बांध लेने के समान होता है, भगवान शिव की भक्ति को धारण कर लेने के समान होता है। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण के विद्वेषण संहिता में लिखा है कि शिव महापुराण की कथा में वही व्यक्ति पहुंच पाता है जो भगवान शंकर की गिनती में आता है। अगर आप शिव जी पर रोज 1 लोटा जल चढ़ाते हो, शिव महापुराण की बातों को अपने जीवन में उतारते हो, शिव जी का भजन करते हो, कीर्तन करते हो, तो यह निश्चित है कि आप भी भगवान शंकर की गिनती में आते हो और आपको भी कथा पंडाल में बैठकर कथा धारण करने का अवसर अवश्य प्राप्त होगा। आगे गुरुजी ने कहा कि शिव की भक्ति को, शिव को प्राप्त करने का अधिकार आयु नहीं देखता है। शिव को प्राप्त करने का अधिकार केवल आपके घर का संस्कार देखता है। आप कितना भक्ति में लगे हो, भगवान के स्मरण में कितना लगे हो, आप कितना भगवान का भजन कीर्तन में लगे हो, यह आपके घर का संस्कार बताते हैं। आगे गुरुजी ने प्रयागराज की कथा का स्मरण करते हुए कहा कि हमने प्रयागराज की कथा में कहा था कि माता का दूध और गौ माता का दूध हमारे संस्कार, सभ्यता और संस्कृति का एक पन्ना बढ़ा देता है। अर्थात माता के दूध और गौ माता के दूध से हमें हमारी माता और गौ माता के संस्कार, उनकी सभ्यता और उनकी संस्कृति प्राप्त होती है। यह हमें गलत विचारों से दूर कर देती है और श्रेष्ठ विचारों की ओर आगे बढ़ा देती है।
आगे गुरुजी ने कहा कि जब हम भगवान के भजन कीर्तन की ओर जाते हैं, भगवान के मंदिर जाते हैं, मंत्र जाप की ओर जाते हैं, जब हम जाप करते हैं, अपने माता पिता के चरणों में जाते हैं या घर के बुजुर्ग, घर के बड़ों के चरणों में जाते हैं, उनके चरणों में जाकर बैठते हैं, शास्त्र की ओर आगे बढ़ते हैं, उस धर्म और शास्त्र के पास जाकर बैठते हैं, तो ये हमारे माता पिता का संस्कार हमारे जीवन पर झलकता हुआ नजर आता है। गुरुजी ने कहा कि हम फिर कहेंगे कि बच्चों को कार नहीं संस्कार दिलाओ। अगर आप बच्चों को कार दिलाओगे तो वो बच्चा एक न एक दिन कार बेचकर कर्जा चुकाएगा, लेकिन आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार, श्रेष्ठ संस्कार दोगे तो यह निश्चित है कि बच्चा जीवन में कभी कर्जा नहीं करेगा, बल्कि दूसरे को देने का हक रखेगा। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप अपने बच्चों को कुछ दो या न दो, पर श्रेष्ठ संस्कार अवश्य देना। गुरुजी ने कहा कि जिस प्रकार शिव महापुराण का संवाद वर्णन करता है कि माता पार्वती ने अपने बच्चों को, गणेश जी को, षडानंद कार्तिकेय महाराज को, माता अशोक सुंदरी को, जया विषहरा, सांवली बारी दौतली देव को संस्कार के जल से सिंच कर पालन किया है, वैसे ही आप भी अपने बच्चों पर संस्कार के जल का सिंचन अवश्य करें। आगे कथा में गुरुजी ने बताया कि शिव संवाद बताती है कि जिस व्यक्ति के प्राण काशी में छूटते हैं तो फिर उस व्यक्ति को इस पृथ्वी लोक में, इस जन्म मरण के लोक में कभी भी जन्म नहीं लेना पड़ता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, वह भगवान के धाम पहुंच जाता है। साथ ही गुरुजी ने बताया कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक शिव संवाद में माता पार्वती ने षडानंद कार्तिकेय जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा था कि जो व्यक्ति काशी में नहीं रहते हैं और उनके प्राण छूटने के समय या उसके बाद भी अगर वह भूल से भी बेलपत्री के पेड़ की मात्र छाया उस व्यक्ति पर पड़ जाती है तो उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मात्र बेलपत्री के पेड़ की छाया उस व्यक्ति को भगवान के लोक पहुंचा देती है, भगवान की शरणागति प्रदान कर देती है। गुरुजी ने कहा कि कई वास्तुशास्त्री कहते हैं कि घर के ऊपर किसी मंदिर की छाया नहीं पड़नी चाहिए, तो इस पर गुरुजी ने बताया कि वास्तुशास्त्र में एक बहुत ही अच्छी बात लिखी हुई है कि किसी भी मंदिर के पास में अगर जलाशय है, कोई कुआं है, कोई तालाब है, कोई बावरी है या कोई भी अन्य पानी का स्थल है या मंदिर के पास में बेलपत्री, पीपल, आंवला, समी वृक्ष या कोई भी देव वृक्ष विराजमान है, तो अगर उस मंदिर की छाया आपके घर के ऊपर पड़ती है तो वो दोष नहीं देती है, बल्कि वो आपके घर का कल्याण करती है, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। गुरुजी ने कहा कि ऐसे वही लोग हैं जो कहते हैं कि मंदिर की छाया घर के ऊपर पड़ने से दोष लगता है, तो जो आपको मंदिर से दूर करना चाहते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कहते हैं कि अगरबत्ती में बांस होता है, अगरबत्ती भगवान को नहीं लगानी चाहिए। लोग ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो आपको मंदिर से दूर करना चाहते हैं, आपको भगवान से दूर करना चाहते हैं और आपके हाथों से अगरबत्ती छुड़वा कर मोमबत्ती पकड़वाना चाहते हैं। को सनातन धर्म से दूर करना चाहते हैं, आपको आपके शिव से दूर करना चाहते हैं। आगे गुरुजी ने कहा कि हमने एक बात परवरणी की कथा में कही थी और यहाँ एक और बार कहना चाहेंगे। आपको वक्ता समझाए और आप समझ जाओ तो अच्छा है, और अगर नहीं समझे तो फिर वो चीज अगर वक्त समझाएगा तो आपको रो रो कर समझना पड़ेगा। गुरुजी ने कहा कि वक्ता कह रहा है ये जीवन की घड़ियां बचपन, जवानी, बुढ़ापा है, इसलिए आप भजन कीजिए, कीर्तन कीजिए, नाम जाप कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाइए, मंदिर जाइए, राम नाम कृष्ण नाम लीजिए। गुरुजी ने कहा कि हम यह नहीं कहते हैं कि आप सिर्फ शिव की भक्ति कीजिए, आपके मन में जो हो, राम भगवान, कृष्ण भगवान, माता भवानी, हरि विठ्ठल, आपके हृदय में जो भी हो आप उनकी सेवा कीजिए, उनका स्मरण कीजिए। पर आप हमेशा एक बात को याद रखना कि भजन में, कीर्तन में, सेवा में कोई दिखावा नहीं होना चाहिए, कोई छल, कोई प्रपंच, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, किसी का दिल न दुखे, ऐसा भजन करो, ऐसा भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा करो, परामर्थ का कार्य करो। साथ ही गुरुजी ने कथा में आई माताओं तथा यूट्यूब, फेसबुक, टीवी पर कथा सुनने वाली सभी माताओं से कहा कि आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, श्रेष्ठ संस्कार दीजिए, उसे झूठ बोलना नहीं, सच बोलना सिखाइए, उसे रोज शिव जी के मंदिर भेजिए, शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाने भेजिए। गुरुजी ने कहा कि जिस घर के बच्चे शिव जी के मंदिर की सीढ़ी चढ़ते हैं, उस घर के बुजुर्ग, उस घर के माता पिता कभी भी वृद्धाश्रम की सीढ़ी नहीं चढ़ते।
कथा में आगे क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव का प्रागट्य कैसे हुआ, क्यों महाशिवरात्रि मनाया जाता है और आखिर कब हुआ था माता पार्वती और मेरे भोलेनाथ का विवाह। अगर आप नहीं जानते हैं तो आज की कथा में गुरुजी ने इन विशेष बातों की जानकारी दी। गुरुजी ने बताया कि भगवान शंकर का प्रागट्य कैसे हुआ और क्यों महाशिवरात्रि मनाया जाता है। गुरुजी ने बताया कि भगवान ब्रह्मा का जन्म भगवान विष्णु के नाभि से हुआ है। भगवान ब्रह्मा ने भगवान विष्णु से कहा कि आप मेरे पिता हैं, लेकिन आपके पिता कौन हैं? तो भगवान विष्णु के मुख से निकला कि मुझे प्रकट करने वाले भगवान शिव है, मुझे भी उनके दर्शन करने हैं। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी एक पर्वत को घुमाना प्रारंभ किया, घर्षण करना प्रारंभ करा। पर्वत घूमना जब प्रारंभ हुआ तो पर्वत घूमते घूमते एक अग्नि के खंड के रूप में, खंभ के रूप में आकृति प्रकट हो गई और एक लिंगायत आकृति के रूप में मेरे महादेव प्रकट हो गए। शिव जी ने प्रकट होकर भगवान ब्रह्मा और विष्णु जी से कहा कि मेरा स्वरूप इस पृथ्वी पर तो प्रकटा नहीं है, पर आपने जो ये शिवलिंग की आकृति बनाई है ये मेरा स्वरूप प्रकटा है, तो पृथ्वी पर मेरा यही स्वरूप है। ये शिवलिंग शिवरात्रि के दिन प्रकट हुआ था, इसलिए महाशिवरात्रि का दिन भगवान भोलेनाथ के प्रागट्य का दिन होता है। साथ ही गुरु जी ने कहा कि लोग महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर और माँ पार्वती की शादी करते हैं, पर गुरुजी ने बताया कि वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह हुआ था। शिवरात्रि का दिन तो मेरे देव अधिदेव महादेव के प्रागट्य का दिन होता है, जिस दिन भगवान ब्रह्मा और विष्णु जी ने भगवान शंकर के शिवलिंग को प्रकट किया था। आगे कथा में गुरुजी ने बताया कि भगवान शंकर के गले में जो 51 मुंडों की माला होती है, आप उज्जैन के महाकाल मंदिर में भी जाओगे तो आप वो 51 मुंडों की माला देख सकते हो। आखिर वो मुंडे हैं किसके? गुरुजी ने बताया कि भगवान शंकर के गले में जो 51 मुंडों की माला है वो माँ पार्वती के हैं। माता पार्वती के जो 51 अवतार हुए थे, जब जब माता पार्वती के प्राण छूटते थे, भगवान शिव माता पार्वती के मुंडों को धारण करके रखते थे। कथा के अंत में गुरुजी ने बताया कि शिव महापुराण की कथा में अश्वत्थामा का संवाद कहता है कि अब जिस भी जगह पर बैठकर शिव जी की आराधना करोगे, महादेव स्वयं वहीं प्रकट हो जाएंगे। गुरुजी ने कहा कि जो भी शिव का उपासक है उसे कभी भी कुछ भी सोचना नहीं पड़ता, केवल दिल से, मन से, हृदय से आप भोलेनाथ को पुकारो, यह निश्चित है कि महादेव आएंगे। इस अश्वत्थामा शिव महापुराण की कथा में गुरुजी ने बेलपत्री का एक बहुत ही अच्छा उपाय बताए हैं। गुरुजी ने कहा कि जब भी आपको लगने लगे कि आपका बच्चा गलत रास्ते में जा रहा है, मदिरा की ओर, व्यसन में डूब रहा है, मांसाहार की ओर जा रहा है, गलत कामों में लग रहा है, तब आपको यह उपाय करना है। इसके लिए आपको मात्र बेलपत्री के पीछे का जो डंडी वाला भाग होता है, उस डंडी वाले भाग को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। फिर उस डंडी वाले भाग को उठाकर आपको बेलपत्री के पेड़ के नीचे डाल देना है। फिर आपको शिव जी के मंदिर में शिव जी पर चढ़ाया हुआ जल और एक बेलपत्र लेकर घर आना है और उस बच्चे को जो मदिरा की ओर, व्यसन में डूब गया हो या मांसाहार की ओर या किसी गलत मार्ग में जा रहा हो या गलत संगत में पड़ गया हो, उसे खिलाना है और उसे समझाने का भी प्रयास करना है, उसे मंदिर भेजने का प्रयास करना है, उसे शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाने को कहना है। एक बार अगर वो बच्चा शिव जी के मंदिर चला गया, शिव जी के द्वार चला गया, शिव जी पर जल चढ़ाना शुरू कर दिया, तो यह निश्चित है और यह शिव महापुराण की कथा कहती है कि वह बच्चा, वह व्यक्ति फिर कभी गलत मार्ग में नहीं जा सकता। फिर स्वयं महादेव उसे सही मार्ग दिखाते हैं, उसे सही राह में लाते हैं। आज की अश्वत्थामा शिव महापुराण की कथा के दूसरे दिन गुरुजी ने इतनी ही विशेष जानकारी और उपायों का वर्णन किए हैं। अगर आपको आज की ये वीडियो, आज की ये कथा की जानकारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने परिवार वालों के साथ या अन्य शिव भक्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो।